अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फूल गोभी के कबाब बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, उसमें मैंने आलू लिए हैं 3 अदद, और गोभी लिए मैंने आधा किलो तकरीबन। उसके फूल अलग कर दिए थे और डंडियाँ नहीं डाली मैंने। और ये मैंने बेसन लिया है आधा कप के बराबर, और मैंने मैदा लिया आधा कप के बराबर, और मैंने हरा धनिया हरी मिर्चें ली हैं तकरीबन थोड़ी थोड़ी, और ये मैंने प्याज ली बारीक कटी हुई, और आलू तकरीबन 3 अदद उबले हुए लिए हैं। और इसमें मसाला डालने के लिए मैंने चिकन पाउडर लिया है, नमक लिया है, कुटी मिर्च लिए एक एक चम्मच, और मैंने इसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने इसमें। और ये मैंने गरम मसाला लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना वो लिया है कलौंजी पाउडर। तो मैंने इसके लिए जो है ना मैंने ये किया है कि सबसे पहले मैंने गोभी को बॉयल कर दिया है। ये गोभी को अच्छी तरह मैंने बॉयल किया, और इसमें जो है ना इसको फिर मैंने ये इस तरह करके मैंने गोभी को उबले पानी में डाल के तो उबलने के लिए रख दिया। थोड़ी देर को मैंने ढकना ढक के रख दिया इसको, ताकि बॉयल हो जाए। ये तकरीबन गोभी बॉयल हो गई, इसको मैंने छान लूँगी अब। ये देखें बॉयल हो रही है। इसको बॉयल होने के बाद इसको मैं छान के तो इसको मैं मशीन में, और इस गोभी फूल गोभी को और आलूओं को जो बॉयल हुए में उसको मैं एक साथ डाल दूँगी, और फिर सारे मसाले डाल के तो इसको पीस लूँगी। ये देखें ये मैंने ना चॉप में पीस लिया है, अच्छी तरह बारीक कर लिया है, कर लूँगी इस तरह ही। ये देखें ये पहले मैंने ये फूल गोभी को किया है, और उसके बाद में फिर जो है ये देखें ये हो गया चॉप। और इसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें डाल दूँगी, जो कि जैसे कि ये सारे मसाले हैं ये मैं डाल दूँगी, चिकन पाउडर, गरम मसाला, और पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कुटी मिर्च, ये सब कुछ डाल दूँगी मैं इसमें। और ये देखिए ये मैंने कुटी मिर्च और धनिया और हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो भी इसमें डाल दी हैं। और प्याज जो है वो भी मैंने एक अदद बारीक बारीक काट ली थी। तो ये सब मैंने इसमें डाल दूँगी। ये देखें इसमें डाल के और इन सबको मैं पीस लूँगी, और इसमें आलू भी काट के मैं डाल दूँगी, और इस तरह करके, ताकि ये भी अच्छे तरीके से पिस जाएँ। और इस तरह करके मैं पीस लूँगी इसको। ये सारे तीनों आलू डाल दूँगी इसमें मैं। बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी, बहुत अच्छी है, और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें ना अंडा डलता है ना ब्रेड क्रम्ब डलता है, इसी से ये जुड़ता है। और ये बस बेसन है और मैदा है, इसी से ये जुड़ जाता है। तो बहुत अच्छे कबाब बनते हैं इससे। और जैसे दिल नहीं चाहता जैसे सब्ज़ी खाने को, तो ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। पता नहीं चलता कि ये सब्ज़ी है या गोश्त के कबाब हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, फ़ायदेमंद भी बहुत है। तो इस तरह करके ये मैंने ये देखें ये पीस लूँगी, ये इसको चॉप कर लूँगी। अच्छी तरह से चॉप हो गया। ये देखें ये मसाला इसका बन गया। ये मैं हाथ से इस तरह गोल गोल करके कबाब बना लूँगी, और इस तरह गोल गोल करके हाथ गीला करके बनाइएगा तो ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से बन जाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपने ट्राई किया है। ये मैं इस तरह मैंने कुछ बना लिए हैं, और कुछ मैंने फिर फ्रीज़ कर दिए बना के, ताकि अगली दफ़ा कभी काम आ जाए। तो इस तरह करके हमने बना लिए हैं। ये देखें ये पक रहे हैं, और ये थोड़ी देर तक पकते रहेंगे, और इसको थोड़ी देर पलट दूँगी मैं। ये देखें थोड़ा सा कलर आ गया है, थोड़ा और मैं डार्क करना चाहूँगी, इसलिए थोड़ी देर तक और पकने दूँगी इसको। तो ये हल्की आंच पे पकाइएगा, और ताकि ये कि जले नहीं है। और इस तरह करके मैंने देखें ब्राउन कर लिया इसको। ये सही पक गए, थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए डार्क। अब ये इस तरह करके मैं थोड़ी देर देखूँगी जले नहीं है, तो इसको डिश आउट कर दूँगी इनको। ये देखें ये तकरीबन होने वाला है, एक कबाब तो हो गया है, पक गया है। और ये देखें ये सब बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। डिश आउट हो जा कर दूँगी मैं, और बहुत जल्दी बनते हैं ये, मज़े में भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए इस तरह करके मैं ये सबको एक एक करके डिश आउट कर दूँगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसे लगे। और भी मेरी रेसिपी आ रही है, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। स्टिक की डालूँगी और सूप की डालूँगी, जैसे कि मैंने पीछे और भी कई तरह के सूप डाले हुए, तो मज़ीद और सूप भी डालूँगी इसमें, और कई तरह की स्टिक डालूँगी जो कि महंगे महंगे होटलों की होती है, और आपको घर में बनाने में आसानी होगी और सस्ती पड़ेगी। ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बने ये कबाब। ये डिश आउट कर दिए मैंने। ये देखिए ज़बरदस्त बने। अल्लाह हाफिज़।